और अगली खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं। यमुना का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोगों में बहुत डर है। हालात ये हो चुके कि कई इलाकों की जमीनें पानी में डूब चुकी हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। नोएडा में यमुना का पानी धीरे धीरे रिहायशी और खेती वाले इलाकों तक जा पहुंचा है। सेक्टर 125 से सेक्टर 151 तक जमीनें पानी में लबालब हो चुकी हैं। रुपयों की सब्जी और गुलाब की फसलें भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, पानी छोड़ा जा चुका है, जिसका असर यमुना में दिखने लगा। इस वक्त हम जो फार्म हाउस बने हुए हैं यमुना के किनारे, जो निचला इलाका है वहां पर खड़े हुए हैं। आप देखें तो कई जो फार्म हाउस हैं उन तक पानी पहुंच चुका है और ये बहुत अंदर का इलाका है, निचला इलाका। अब जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे पानी यमुना में आएगा, यमुना का सीधा पानी ये जो फार्म हाउसेज आपको दिख रहे हैं इन तक पहुंच जाएगा। हालांकि एडवाइजरी जो है परसों रात में जो है जारी कर दी गई थी और ये कहा गया था ये इलाका खाली कर दें और जो ऊंचा इलाका है वहां पर पहुंच जाए। ये जो पूरा इलाका यहाँ है और नर्सरीज हैं और बहुत सी जो सब्जियां उगाई जाती हैं उनकी जो खेती होती है वो खेती भी यहाँ पर करी जाती है। एडवाइजरी जारी करी गई थी। बहुत से लोग अपने पशुओं को और अपने जो सामान था वो लेकर निकल चुके हैं और जो बांध है जहां पर जो पुश्ता है उसके ठीक दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो इन इलाकों में रुके हुए हैं। शायद उनको अंदाजा नहीं है कि आने वाला जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2022 में यहाँ पर जिस तरीके के हालात देखने को मिले थे, भयावह हालात यहाँ पर हो गए। जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं यहाँ पर जो है पूरी तरीके से इलाका डूब चुका था और हथनीकुंड बैराज से परसों 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कल रात जो है 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जैसे जैसे ये पानी यहाँ पर आएगा खतरा बढ़ता जाएगा। फिलहाल एडवाइजरी जरूर जारी करी गई है। बाकायदा जो यहाँ के बारातगर हैं उनको शिविर के तौर पर तैयार किया गया। देखना होगा आने वाले वक्तों में कब ये इलाका खाली होता है और जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है और भी जो पानी बढ़ेगा किस तरीके की जो है परेशानियां हैं उनका सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीत, भारत समाचार, नोएडा। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं या फिर फार्म हाउस हैं, खेती हैं, वहां लगातार पानी भरता जा रहा है। आप देखें तो जो लोग हैं वो किसी तरीके से यहाँ पर पलायन करना उन्होंने शुरू कर दिया। एडवाइजरी पहले से जारी थी, लिहाजा जो है कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये जमुना जी का पानी आ रहा है और ये मतलब ये गौतम बुद्ध नगर में लगता है, सेक्टर 135 में ही आता है ये। और जमुना का स्तर इतनी तेज मतलब बढ़ रहा है कि मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मतलब यहाँ के लोग प्लान करने के लिए तैयार हो रहे हैं। खेती करते सब डूब गया, सारा डूब गया हम लोग का। अब डूब गया, बच्चे सबको भेज दिया हूँ पोस्ते के नीचे। मैं रुक रखा हूँ यहाँ पे, अगर ज्यादा पानी बढ़ेगा मैं भी निकल जाऊंगा। हम लोग तो सर जा रहे हैं बाहर, इधर क्या करेंगे, मरना थोड़ी हम लोग। रात में बढ़ रहा है, बहुत नुकसान हुआ है। खेती भी तबाह हो गई है पूरी और लोगों ने 80 बीघे जमीन गाजरे कर रखी थी, सारी खत्म हो गई है। और बगैर फार्म हाउस में भी ज्यादा नुकसान है। फार्म हाउस में भी गेट वगैरह सारा अंदर खत्म हो गया है। शासन की तरफ से कोई तैयारियां करी गई? अभी तो इधर तो कोई नहीं है। लोग जो है परेशान हैं। हालांकि पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि यहाँ से बाहर निकल जाएं, लिहाजा अब लोग जो है तैयारी कर रहे हैं यहाँ से बाहर निकलने की। तो जिस तरीके से लगातार जल स्तर बढ़ रहा है तो ये कहना गलत ना होगा कि आने वाले वक्तों में और भी परेशानियों का सामना यहाँ पर लोगों को उठाना पड़ेगा अगर वो इन इलाकों से निकले नहीं। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। तो ये स्थितियां हैं नोएडा में। नोएडा से एक और आपको खबर बता रहे हैं। यमुना का बढ़ता जलस्तर जिसकी वजह से लोगों ने अपने आशियाने तक छोड़ दिए हैं। यमुना किनारे निचले इलाकों में पानी भर चुका है। गरीब मजदूरों का राशन भी खराब हो चुका है। प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद अभी तक नहीं इन लोगों को मिली है और ना ही इनके खाने पीने का कोई भी बंदोबस्त हुआ है। जब बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन गरीब परिवारों को करना पड़ता है जो निचले इलाकों में रहते हैं या फिर निचले इलाकों में फार्म हाउसों में काम करते हैं। हम इस वक्त यमुना का जो पुश्ता है उसके ठीक दूसरी तरफ खड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे शिविर बनाकर, झोपड़ी बनाकर लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये सारा अपना घर जहाँ पर रह रहे थे, जहाँ पर अपना काम धाम इनका था, छोड़ छाड़ के आने पर बाहर को मजबूर है, क्योंकि वहाँ पे लगातार जो पानी का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इस जो है सड़क के किनारे रहने को मजबूर। हालांकि बारात घर में भी कुछ लोगों का इंतजाम किया गया है। और आप देखें अम्मा कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है जो पानी भर गया वहाँ। बहुत ज्यादा परेशानी है, खाना पीना की भी परेशानी है। कम से कम 5000 लोग होंगे वहाँ पे।
उसी वक्त उसी के बारे में भाग गया, सब सामान कच्चा छोड़ दिया है। सामान भी खराब हुआ हो। हाँ, सामान भी खराब हो गया। मैं ये बच्चों के साथ तो बड़ी परेशानी होती होगी निकल के। परेशानी है भैया, हाँ बहुत परेशानी है। हमारे पानी बहुत बढ़ते है, बहुत सामान खराब हुआ है, बासन बड़वा है, फ्रिज व्रिज हुआ है, सब बहुत। शासन की तरफ से कोई मदद मिली? कुछ भी ना, कुछ भी ना मिलो मदद, अब कुछ भी ना मिलो। आप देखें मदद भी फिलहाल नहीं मिली है। तो आप खुद सोचिए कि जब ऐसे हालात बनते हैं तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है उन गरीब परिवारों को झेलना पड़ता है जो वहाँ पे सालों से रह रहे हैं। 2022 में भी इसी तरीके के हालात यहाँ पर देखने को मिले, 23 को देखने को मिले, लेकिन उससे भी जिला प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली, कोई पुख्ता इंतजामात नहीं किए गए। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। मुजफ्फरनगर से आपको एक और खबर बता रहे हैं। बारिश का यही हाल है। चरथावल थाना क्षेत्र के रोनी हरजीपुर गांव में भी एक मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसमें एक महिला और 2 मासूम बच्चे देखते ही देखते दब गए, जिसके बाद लोगों को निकाला गया। हालत गंभीर होने पर इन सभी को मेरठ रेफर किया गया। मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें उसकी पत्नी, 2 बच्चे और अनुज में जो है पूरे मकान में दब गए। रात्रि में ग्रामवासियों ने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को बाहर निकाला और उन्हें मेरठ मुजफ्फरनगर के लिए लेके गए। वहां पर उन लोगों को जवाब दे दिया। फिलहाल सभी लोग मेरठ हॉस्पिटल में भर्ती हैं। स्थिति नाजुक है। अनुज की पत्नी मनसा देवी की हालत नाजुक बनी हुई है। उसके 2 बच्चे हैं वे भी घायल हुए हैं, अनुज भी घायल हुआ है। 2 इनके पशु भी इस हादसे में दबकर मरे हैं, एक कटिया एक कटड़ा। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील में भी स्थितियां बेहद खराब हैं। यहाँ के डेगूर गांव में भी भारी बारिश के चलते कच्चे मकान की छत गिर गई। मकान की छत गिरने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मकान से परिवार को किसी तरह बाहर निकाला और ग्रामीणों ने मकान गिरने की सूचना प्रशासन को दी, एसडीएम को दी। उन्नाव में भी यही हालात हैं। उन्नाव में गांव में जलभराव होने से दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, दुश्वारियां लोगों के सामने हैं। 10 सालों से विकास कार्य नहीं हुए हैं। ग्रामीण गलियों से लेकर मुख्य रास्तों तक जलभराव है। यहाँ पर तमाम जगहों की ये स्थितियां हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही पर ग्रामीणों में गुस्सा बरकरार है। हसनगंज तहसील के फिरोजाबाद गाँव का ये मामला है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है। यमुना नदी का जलस्तर विकराल हो चुका है, जिसके चलते टप्पल क्षेत्र के भी कई गांव बाढ़ की जद में आ चुके हैं। जिला प्रशासन ने प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया, स्थितियों का जायजा लिया। यमुना के उफान पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कई क्षेत्रों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों में महाराजगढ़, शेरपुर, घरबार, मालव और ऊटासनी और किशनगंज जैसे गांव शामिल हैं। इन इलाकों में हजारों बीघा फसलें किसानों की जलमग्न हुई हैं, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ी हैं, दुश्वारियां लोगों के सामने। ये कट्टे चले गए यहाँ गाड़ी में ट्रैक्टर भर के चाय कट्टे भी बड़े पड़े की वजह से कोई छंद हो जाए, कहीं कट जाए, उसके लिए लगाए जा रहे हैं। जी गरीब आदमी है जी, कोई सुनवाई ना, कोई खेती ना, क्यारी कुछ भी ना हमारे पास, और पैर जले पड़े, कोई सुनवाई नहीं कर। हाँ भाई तो कुछ भी मिलता ना है, हम बस झूठना पड़ा आए जरूर अधिकारी नौकर मंडी में जाकर वहाँ जा हर साल ले जाए, कोई ना कहीं पर चारा मिले पशु ना कुछ मिले। अभी तक कोई चारा नहीं दिया, नहीं कुछ भी नहीं व्यवस्था है। कोई अधिकारी ना रहो साहब यहाँ तो देख के, और रात को हमें झूठ मांस को देखने के लिए परसों आप जाओ फिर। प्रशासन कोई ना निकालने की कोशिश कर रहा है जी, बस 2-1 आदमी को होंगे और बस चलते बनेंगे। ये दमना पार से लेके आते हैं चारा भैंसों के लिए साइड से, और पानी भी उधर भी पानी है, जंगल में भी पानी में तो काट के लेके आते हैं। आने वाला है पानी, जो अभी छोड़ा गया 3.5 लाख के करीब पानी जो बता रहे हैं, जो हथनीकुंड से जो पानी छोड़ा है वो अभी तक आया नहीं है। हो सके कि रात तक पानी आ जाएगा। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ सड़क मार्ग दुरुस्त न होने से एक गर्भवती महिला के अस्पताल उसको पहुंचाना काफी मुश्किल हो गया। हालात ऐसे बने कि महिला को जेसीबी मशीन के सहारे खतरनाक नाले के पार ले जाना पड़ा।
उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र के